हिंदू औरत का सूरा फातिहा पर यकीन का वाक़ा अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करते थे। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मिक में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुए है जिसका नाम है सूरह अल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुसलिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरा फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरा फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरा पढ़ती थी अल्लाह ताली उसके बगड़ी कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटी को एक खतरनाक जहरीली बच्चों ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बलवाया गया। सबने ये कहकर जान छड़वा ली कि उस बच्चों का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ है देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बड़ा हाल था और शौहर अपनी खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरा फातिहा की बारी में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपनी बच्ची पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताली ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी ज़बान में तासीर दी। जब इसने उस सूरा को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बच्चों ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरा फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसी खड़ा हो गया जैसे किसी बच्चों ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपनी बच्ची पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसी ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बछड़ने वाला था। उसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरी मिना से ये सूरा सुनी तो याद रखना तेरी का हाल कहीं चलूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बालकल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताली ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बुच्छ मौजूद था जिसने उसकी बेटी को काटा था। उसके डंग से वो बुच्छ तो बच गया मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बुच्छों ने उसको काटा तो जहर पूरी जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर की मरती ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरा फातिहा का वर्द करती हूँ, क्या पता मेरे परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरा फातिहा पढ़ने लगी। चलती फिरती उठती बैठती सूरा फातिहा का वर्द करते रही और इतनी एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताली से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताली अपनी बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिला कि दोस्त की बीवा का कोई सहारा नहीं है तो वो उसकी बीवा के पास आया और कहने लगा आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसी ही हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरा फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है?
मुझे भी सिखाइए। उस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंतर नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरा फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है। मैंने किसी से ये सूरा फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलती फिरती ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही उस सूरत को मानती है। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरी कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देख कर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूं कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूं। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बालकल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गई।